बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, मलिक सिराज अहमद आपकी खिदमत में हाजिर। आज का हमारा जो प्रोग्राम है वो राजनपुर की इंतखाबी सियासत के हवाले से है। प्रोग्राम शुरू करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट ये है कि हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारी इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। ये प्रोग्राम हम आप लोगों के लिए कर रहे हैं। आपका इतना सा ताउन हमारे साथ ज़रूरी है कि आप कम से कम हमारा ये चैनल है इसको सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको ये वीडियोस जो है ना वो जब अपडेट हों या अपलोड हों तो फिर वो आपके पास उसको अपडेट्स आती रहें। तो राजनपुर की सियासत के हवाले से 3 कौमी असम्बली और 6 सूबाई असम्बली की नशिस्तें, एक मुख्तसर ओवरव्यू अभी ले लेते हैं। बहुत सारी चीज़ें अभी धुंध के अंदर हैं, बहुत सारे हलकों के फैसले अभी तक नहीं हो सके, उम्मीदवारों का तयन नहीं हो सका, कुछ उम्मीदवार अपीलों में गए हुए हैं और मुस्लिम लीग नून की तरफ से भी अभी तक टिकटों की अनाउंसमेंट नहीं हुई, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से भी अभी टिकटों की अनाउंसमेंट नहीं हुई, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से भी अभी नहीं टिकटों की अनाउंसमेंट नहीं हुई। तो मामला चल रहे हैं, अंदर 2-3 दिनों में ये पोजीशन क्लियर हो जाएगी। आज एक ओवरव्यू ले लेते हैं। NA 187 राजनपुर 1 राजनपुर का पहला कौमी असम्बली का हल्का सरदार जाफर खान लगारी की वफात के बाद यहाँ पर बाई इलेक्शन हुआ था। यहाँ पर सरदार मोहसिन खान लगारी यहाँ से इलेक्शन विन किया था उन्होंने PTI के टिकट के ऊपर। अमार खान लगारी जो सरदार अवैस लगारी के साहबजादे हैं वो हार गए थे। इस दफा फिर सरदार अमार खान लगारी मुस्लिम लीग नून की तरफ से उम्मीदवार हैं इस हल्के से, और उनके मुकाबले में इस वक्त जो मकामी जो उम्मीदवार थे सरदार अली रजा खान दरीशेक, उनके कागजात नामजदगी मुस्तरद हुए। वो अपीलेट ट्रिब्यूनल में गए हुए हैं, वहां पर उनकी पेशी हो चुकी है, समाअत हो चुकी है, हेयरिंग हो चुकी है और वो फैसला महफूज है। वो होपफुली 8 जनवरी तक वो फैसला अनाउंस हो जाएगा। इसी तरीके से सरदार हसनैन बहादुर दरीशेक का भी जो अपील है उसका भी फैसला शायद 8 को हो जाएगा। तो इस हल्के के अंदर 187 के अंदर अगर जो कागजात मंजूर हो गए सरदार अली रजा खान दरीशेक के, तो मकामी जो जराए हैं उनके मुताबिक यहाँ पर फिर मैच जो होगा वो सरदार अली रजा दरीशेक वर्सेस अमार खान लगारी, और उसमें अली रजा खान दरीशेक की जो विंग्स होंगी मुमकिन उसमें उनका गुरजानियों के साथ भी एक डिस्कशन चल रही है, सरदार अख्तर हसन गुरजानी के साथ। और यहाँ से एक विंग जमपुर की जो 293 है उसके ऊपर मिर्जा शहजाद हुमायूं हैं। और होपफुली ये है कि एक पैनल तो ये फाइनलाइज हो रहा है कि अगर कागजात मंजूर हो गए तो NA के ऊपर सरदार अली रजा खान दरीशेक, उनकी एक विंग मिर्जा शहजाद होंगे 293 के ऊपर, और 292 के ऊपर अगर उनके मामला तय हो गए तो अख्तर हसन गुरजानी, नहीं तो सरदार अवैस खान दरीशेक यहाँ पर होंगे। अगर कागजात मंजूर ना हुए तो यहाँ पर सरदार मोहम्मद खान लगारी वो कैंडिडेट होंगे मीना जाफर लगारी साहबा की तरफ से, और उनकी एक विंग मिर्जा शहजाद होंगे और दूसरी विंग का भी उनके साथ हो सकता है कि उनका गुरजानियों के साथ पैचअप हो जाए। तो यहाँ पर जो सूबाई नशीस्तें हैं दोनों मुस्लिम लीग नून की तरफ से सरदार शेर अली खान गुरजानी लड़ रहे हैं यहाँ पर, और शेर अली खान गुरजानी की जो पोजीशन है वो इस वक्त तक बड़ी बेहतरीन जा रही है। राजनपुर में कहीं थोड़ा बहुत शहरी हल्कों में मैच पड़ सकता है, लेकिन मजबूरी जो एक नतीजा अब तक का जो एक नतीजा आ रहा है सामने, या लोगों की राय सामने आ रही है कि शायद वो ये दोनों नशिस्तें जीत जाएं। और इसी तरीके से सरदार अमार खान लगारी भी, सरदार जाफर खान लगारी का जो ग्रुप था बुनियादी तौर पर जिसमें बहुत सारे मेन सरकर्दा इलाके के हमायदीन और मुकदमीन थे, वो भी जाफर खान का ग्रुप छोड़कर सरदार अमार खान लगारी के साथ शमूलियत का ऐलान कर चुके हैं। तो यहाँ पर मुस्लिम लीग नून काफी बेहतर पोजीशन के अंदर। अब आ जाए कौमी असम्बली का राजनपुर का दूसरा हल्का NA 188 राजनपुर 2। यहाँ पर मुस्लिम लीग नून की तरफ से डॉक्टर हफीज दरीशेक हैं, और उनके नीचे एक जो सूबाई नशीस्त है PP 294, यहाँ पर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की तरफ से सरदार परवेज इकबाल खान गुरचानी, और उनके मद्दे मुकाबिल होंगे गुरचानी दरीशेक इत्तेहाद की तरफ से, या यूं कह लें कि PTI या आज़ाद, वो होंगे आतिफ खान दरीशेक। बज़ाहिर इस वक्त तक स्वीप किया है इलाकाई सूरत हाल जो सामने आ रही है सरदार परवेज इकबाल खान गुरचानी ने, और बड़ी वाज़ेह एक पोजीशन ली है। बहुत सारे धड़े मुस्लिम लोगों को छोड़कर इनके साथ शामिल हुए हैं। तो यहाँ पर जो मकामी ज़राए हैं, जो मकामी लोग कह रहे हैं कि यहाँ पर मुकाबला ही नहीं है, सरदार परवेज इकबाल खान गुरचानी एक बड़ी क्लियर वोटों के साथ और बड़े वाज़ेह मार्जिन के साथ ये नशिस्त जीतेंगे। PP 295 ये नशिस्त के ऊपर मैच पड़ सकता है। सरदार जुगन खान है दरीशेक मुस्लिम लीग नून की तरफ से वर्सेस सरदार अमानुल्लाह खान दरीशेक, और यहाँ पर एक सीट ऐसी है जिसके मुतालिक ये कहा जा रहा है कि यहाँ पर मैच पड़ सकता है। हमारे दोस्त हैं, सीनियर सहाफ़ी हैं
जंग और जियो से नुमाइंदगी करते हैं अमीन अंजुम। उनके मुताबिक PP295 एक ऐसा हल्का है जहां पर फारूक अमानुल्लाह दृशक ने लोगों को डिलीवर किया है, काम किया है, और यहाँ पर उनका मैच पड़ सकता है सरदार जुगन खान के साथ। और सरदार जुगन खान भी एक मुस्लिम लीग नून के टिकट के साथ एक भरपूर इंतखाबी मुहिम के साथ मैदान में है। तो असल में एक चीज और भी चल रही है, और वो ये है कि जो पिछला टेन्योर गुजरा है 2018 से 2023 तक का, उसके अंदर मुबैना तौर पर जो इलाकाई लोगों का एक शिकायत है दृशक सरदारों से कि इंडस यूनिवर्सिटी फाजिलपुर में बननी थी, उसकी राह में रोड़े अटकाए गए। सरदार नसरुल्लाह खान दृशक, डॉक्टर सरदार रियाज खान मदारी, उनकी ख्वाहिश थी कि इसको राजनपुर में बनाया जाए, कोट मिट्ठन में बनाया जाए, और वो ना इधर बन सकी फाजिलपुर में और ना ही वो उधर बन सकी। ये फंड लैप्स हुए, इसकी मंजूरी होने के बावजूद भी यूनिवर्सिटी ना शुरू हो सकी। मदर एंड चाइल्ड केयर हॉस्पिटल का यहाँ पर था, कोई 7 बिलियन रुपीस का एक प्रोजेक्ट था, लेकिन वो भी यहाँ पर शुरू नहीं हो सका, उसकी राह में भी रोड़े अटकाए गए। तो मकामी लोगों को ये लगता है कि यहाँ पर शायद दृशक सरदारों ने उस तरीके से डिलीवर नहीं किया जिस तरीके से होना चाहिए था, तो उनकी नाराजगी इस बुनियाद पर भी थी। तो लेकिन इस सीट के ऊपर फारूक अमानुल्लाह दृशक का एक अच्छा वोट बैंक है, वो मुकाबला करेंगे, और कंपैरेटिवली एक अच्छा मैच होगा PP295 के ऊपर सरदार जुगन खान का और फारूक अमानुल्लाह दृशक का। राजनपुर की तीसरी नशिस्त बड़ी अहम नशिस्त, और वो है 189 NA189 राजनपुर 3। यहाँ पर जो मदारी सरदार हैं वो आपस में मद्दे मुकाबिल हैं, आमने सामने हैं। यहाँ पर मुस्लिम लीग नून की तरफ से सरदार रियाज खान मदारी हैं, और उनके मद्दे मुकाबिल सरदार शमशेर खान मदारी हैं। साबिक MP सरदार आतिफ खान मदारी के भाई हैं शमशेर खान मदारी, वो आजाद हैसियत में लड़ रहे हैं। यहाँ पर एक थोड़ा सा उलझाव पैदा हुआ है मदारी सरदारों के बीच। मायूस कुन कारकर्दगी बकौल हल्के के लोगों के कि 2018 से 2023 के दरमियान सरदार रियाज खान मदारी की जो हल्का था परफॉर्मेंस, वो मायूस कुन थी, कोई मुतासर कुन नहीं थी। इस वक्त मदारी सरदारों के दरमियान सरदार फरहत अजीज खान मदारी, सरदार शेर अली खान मदारी, सरदार वली हमजा मदारी, ये लोग इस वक्त सरदार शमशेर मदारी की हिमायत कर रहे हैं। एक्सपेक्टेड है कि जो इंडस रिवर की ईस्टर्न साइड है, मशरकी हिस्सा है, वहां से जब सरदार शमशेर मदारी को एक वाज़ेह अक्सरियत, भारी अक्सरियत मिलेगी, जब वो आएंगे इंडस रिवर की वेस्टर्न साइड के ऊपर, तो इस साइड पर अगर शायद जो है ना कुछ जगहों पे मैच हो, तो बज़ाहिर अगर कोई अनइवन ना हुआ, कोई गैबी इमदाद ना हुई, और अगर बिल्कुल ही इस पे फ्री एंड फेयर ट्रायल हो गए, तो लोगों को ये लगता है कि यहाँ पर सरदार रियाज मदारी के जीतने के चांसेस बड़े महदूद हैं, और सरदार शमशेर मदारी को जीतने के लिए शायद ज्यादा मुशक्कत ना करनी पड़े। NA189 की दो विंगे नीचे, PP296, PP297, PP296 हमारी कोट मिट्टन और के ऊपर मुश्तमिल है, और उसके मुजाफाती जो यूनियन काउंसिल है उनके ऊपर मुश्तमिल है। यहाँ पर सरदार डॉक्टर हफीज दृशक के जो भाई हैं वो लड़ रहे हैं यहाँ पर सूबाई असम्बली की नशिस्त पर, सरदार यूसुफ लगारी, और उनके मुकाबले में सरदार अवैस लगारी, सरदार यूसुफ दृशक और अवैस दृशक। और इनका एक ही फैमिली है, मैच पड़ा हुआ है, लेकिन मेरा ख्याल है मुस्लिम लीग नून ये नशिस्त आराम से जीत जाएगी। यहाँ पर सरदार दोस्त मोहम्मद खान मदारी ने भी अपने कागजात जमा कराए हुए हैं। अब आ जाए आखिरी सीट PP297, उसके ऊपर PP297 के ऊपर सरदार दोस्त मोहम्मद खान मदारी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की तरफ से जो यहाँ पर उम्मीदवार हैं, और उनके मुकाबले में सरदार खिजन हैं। तो मैच जरूर पड़ेगा, लेकिन मकामी लोगों के मुताबिक हो सकता है कि इसमें चांसेस, जीतने के चांसेस ज्यादा सरदार दोस्त मोहम्मद खान मदारी के होंगे। तो PP292 पे हम मैच अगर हम कौमी असम्बली के 3 हल्कों को देख लें, तो 188 187 जो होगा हमारा, उस पे मुकाबला होगा सरदार अमार खान लगारी का या सरदार मोहम्मद खान लगारी से, या फिर सरदार अली रजा दृशक से। 188 के ऊपर डॉक्टर हफीज दृशक का मुकाबले में अभी तक कोई नाम सामने नहीं आया। अगर अपीलें मंजूर हो गई तो ये शायद यहाँ पर अली रजा दृशक या हसनैन बहादुर दृशक होंगे। 189 के ऊपर सरदार रियाज खान मदारी के मुकाबले में सरदार शमशेर खान मदारी, और इसी तरह से अगर सूबाई असम्बली के ऊपर आ जाए तो PP292 के ऊपर अख्तर हसन गुरचानी यहाँ पर मध्य मुकाबिल होंगे वर्सेस सरदार शेर अली खान गुरचानी। और PP293 जमपुर की सीट के ऊपर
مرزا شہزاد ہمایوں ورسز سردار شیر علی خان گرچانی، PP294 کے اوپر سردار پرویز اقبال خان گرچانی ورسز آصف دریشک یا کوئی اور جو ابھی سامنے آئے گا PP295 کے اوپر سردار جگن خان ورسز سردار فاروق امان اللہ جو ہے نا دریشک، یہ مقابلے میں ہوں گے 296 کے اوپر. یہاں پر سردار یوسف اور سردار اویس دریشک جو ہے نا یہ مد مقابل ہوں گے. 297 کے اوپر ہمارے جو میچ پڑے گا ان کا وہ ہوگا سردار دوست محمد خان مزاری ورسز سردار خضر خان مزاری. مسلم لیگ نون کو مجموعی طور پر ضلع راجن پور میں برتری حاصل. مزاری سردار مزاری چیف مشکلات کا شکار. سردار ریاض خان مزاری کو ایک مشکل الیکشن کا سامنا ہے. مسلم لیگ نون کا ایک ضرور ہو سکتا ہے، لیکن سردار شمشیر مزاری کے جو دھڑے ہیں وہ زیادہ مضبوط ہیں، زیادہ بڑے دھڑے ہیں، تو ان ایون ہو سکتا ہے اس نشست کے اوپر. اور اسی طریقے سے PP295 کے اوپر بھی ایک ان ایون ریزلٹ آ سکتا ہے. ادروائز عمار خان لغاری بڑی واضح پوزیشن لے چکے ہیں. وہاں پر جتنے لوگ برادریاں بڑے دھڑے تھے وہ ان کے ساتھ شامل ہو چکے ہیں، لیکن پھر بھی یہاں پر دیکھنا پڑے گا کہ PTI کا جو ووٹر ہے اس کا ٹرینڈ کیا ہوتا ہے، کہ PTI کے یہاں کی طرف سے کسی کو ٹکٹ ملتا ہے نہیں ملتا، PTI کے ووٹر کا رجحان کس طرف ہوگا، وہ کس طرف جائے گا. تو ممکن ہے ایک ہار جیت کے اندر ایک فیکٹر یہ بھی یہاں پر انوالو ہوگا. راجن پور کی جیسی اپیلیں منظور ہوتی ہیں اور ٹکٹوں کی اناؤنسمنٹ ہوتی ہے تو راجن پور کی ایک مزید کلیئر ایک تصویر کے ساتھ، واضح ویژن کے ساتھ، واضح تصویر کے ساتھ امیدواروں کے ساتھ آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے. ایک بار پھر آپ سے ریکویسٹ کرتا چلوں کہ ہمارا پروگرام آپ کو اگر پسند آئے تو اس کو لائک ضرور کیجئے، کمنٹ کیجئے، شیئر کیجئے، اپنی رائے کا اظہار کیجئے. ممکن ہے ہمارا انالیسس جو ہے نا وہ کسی جگہ پر بہتر ہو سکتا ہو آپ کی رائے سے. اور پلیز آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے. تو انشاءاللہ راجن پور کے سیاست کے ساتھ، انتخابی سیاست اور امیدواروں کے ساتھ آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر خدمت ہوں گا. تب تک کے لیے اجازت. اللہ حافظ.